और हम आपको बता दें, माणा हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सेना के हवाले से खबर है, बचाए गए मजदूरों में 4 की मौत हो गई है। तो इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। जिन 6 लोगों को और बाहर निकाला जाना था, बताया जा रहा था कि अब उसमें से जो 4 लोग निकाले गए हैं उनकी मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से और सेना के हवाले से इस तरह की खबर मिल रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। काफी लंबा टाइम, कल सुबह 5 बजे एवलांच आया था और तब से लेकर अब तक। चलिए, इस वक्त जो खबर आ रही है वो करेक्ट करके आपको बता दें। जो 48 मजदूर अब तक बचाए गए थे उनमें से 4 की मौत हो गई है। यानी जो अभी जिनका पता नहीं चल पाया है उनमें 6 लोग हैं, वो अभी भी बताया जा रहा है कि उनको ढूंढने का काम चल रहा है। लेकिन जो 48 मजदूर बचाए गए थे उनमें से 4 की मौत हो गई है। और अधिक जानकारी के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या खबर आ रही है? जो बचाए गए जो 48 मजदूर थे उनमें से 4 की मौत की खबर मिल रही है। अगर बात करें तो अभी तक लगभग 49 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद जिस 50 मजदूर हैं जिनको कि जोशीमठ लाया गया था, उसमें से बताया जा रहा है कि जो लोग थे उसमें से एक की पहले ही डेथ हो चुकी थी और 3 लोग अभी जो निकाले गए हैं। बताया जा रहा है सेना के अधिकारियों के 3 लोग वो हैं जो वहाँ पे फंसे हुए थे, उसमें से उनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो 4 लोगों की मौत की खबर निकल कर आ रही है जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनमें से। और 23 लोग अभी जो जोशीमठ आर्मी के अस्पताल में है उनका इलाज चल रहा है और 27 में से 4 की मौत बताई जा रही है। और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उन 50 में से वो लोग अभी वहीं बद्रीनाथ धाम में सुरक्षित है और उनको उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, यानी 5 और मजदूर हैं जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, उनको खोजने का काम हो रहा है। लेकिन जो 50 मजदूर और खास तौर पर जिनको बाद में निकाला गया, जो काफी देर तक बर्फ में दबे रहे, उन्हीं में से ये 4 मजदूर मारे गए हैं जिनकी मौत हुई है। नितिन जी, निश्चित रूप से जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे लगभग 30 से अधिक घंटे का ये समय हो गया है, तो जो वहाँ पे फंसे उसमें से 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी और एक व्यक्ति है जिसका टिकट रेस्क्यू किया गया था। ये बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही थी तो उनकी मौत हो गई थी। लगभग सुबह ये हो गया था कि एक बच्चे जो कल 33 में से जो 32 लोग जोशीमठ लाए गए थे उसमें से एक की मौत हो गई थी। ये सुबह ही था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब इस चीज की जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। और जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे भी जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लगभग अब संख्या 5 लोगों की है, तो उनको ढूंढ खोज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं मुश्किल हालात वहाँ पे अब बनते जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। जी, जो 5 लोग अभी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू का काम उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए शाम ढलने को है नितिन, और ऐसे में चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही हालात वहां मौसम की वजह से खराब है। जी, निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा मौसम खराब होता है या शाम ढलती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल हालात उनके लिए पैदा हो जाएंगे। और जिस तरीके से अब हमने देखा है कि आर्मी के कुछ और जो ट्रैकिंग तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो बर्फ में जिनको चलने की बहुत ज्यादा जिनकी ट्रेनिंग है वो लोगों को तत्काल भेज दिया गया है जब से ये निकल कर आया कि अब वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डेड बॉडियां मिल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्मी और आईटीबीपी ने रेस्क्यू बड़ा तेजी के साथ शुरू कर दिया है। और अब तेजी के साथ वहाँ पे जब से लोगों को भेजा, जो आर्मी का है या आईटीबीपी है उनके जवानों को वहाँ पे भेजा गया है, तो तेजी से कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को और तेजी के साथ आगे किया जाएगा। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त दुखद खबर, 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन खबर अब ये आ रही है जो बहुत देर तक बर्फ में दबे रह गए और जब तक उनको निकाला गया, जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक का अब सेना के हवाले से खबर है कि उन 4 मजदूरों की मौत हो गई है। नारायण पर्वत पर कल शुक्रवार से चल रहा ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखिए जो आर्मी की एम्बुलेंस है वो लगातार मरीजों को लेकर इस समय आर्मी अस्पताल में पहुंच रही है। और इस बीच आईटीबीपी के कमांडिंग ऑफिसर, जो आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के कमांडिंग ऑफिसर विजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है? आईटीबीपी के कितने जवान पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्या अपडेट है सर अभी तक? फर्स्ट बटालियन जोशीमठ से 35 हैं और 23 बटालियन जो ऑलरेडी माणा में सेटल्ड हैं
वहाँ से भी इनकी करीब पूरी कंपनी लगी हुई है। तो आरटीपीवी के अराउंड 150 से 200 पर्सन। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally.